नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस YouTube चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर। जो आज हम रीजनिंग के पार्ट नंबर 2 होने वाला है, जो प्रैक्टिस सेट जो पार्ट नंबर 2 होने वाला है, जो रीजनिंग का प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो हम 10 प्रश्न लेकर आए हैं जो अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन है, जो हम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। एसएससी जीडी 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारे सभी एग्जाम में कुछ इसी तरह का क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को बोला जा रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। जो हमारा जो रविवार से बृहस्पतिवार लिखा जाता है, उसी प्रकार से हम सोचेंगे कि हमारा शुक्रवार से इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या भरे जाएंगे। तो पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारा रविवार से बृहस्पतिवार किस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो उसी प्रकार से हम सोचेंगे कि शुक्रवार से कौन सा शब्द भरे जाएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए, आसान सा प्रश्न है। जो पहले आप क्वेश्चन को पैटर्न को समझिए, जो हमारा क्या कह रहा है। देखिए रविवार में जब हम +4 कर देंगे, जब +4 करेंगे तो हमारा बृहस्पतिवार हो जाएगा। और शुक्रवार में जब हम +4 कर देंगे, तो हमारा मंगलवार हो जाएगा। जो मंगलवार भरा जाएगा, मंगलवार हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्लियर है। देखिए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से के पास आप शेयर कर दिए। जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बोला जा रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से पहली संख्या से संबंधित है। इस बार आपका नंबर एनालॉजी का प्रश्न है, जो आप लोग ध्यान से देखिएगा किस तरह से आप लोगों से पूछा जा रहा है। देखिए 9 से हमारा 86 लिखा गया है। 9 से क्या लिखा गया है? तो 86 लिखा गया है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा कि हमारा 13 से इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो हमारा बहुत आसान सा प्रश्न है, जो आप लोग थोड़ा सा जरूर दिमाग लगाइएगा। देखिए 9 से हमारा 86 लिखा जाता है, किस प्रकार से लिखा जाता है। तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम 9 को क्या करें कि हमारा 86 बन जाए। उसी प्रकार से हम सोचेंगे कि 13 से हमारा क्या भरा जाएगा, कौन सी संख्या भरा जाएंगे। तो आप लोग देखिए 9 को हम क्या करें, तो 9 का जब हम स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना होता है? तो 9 का स्क्वायर हमारा 81 होता है। और +5 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? तो हमारा 86 हो जाएगा। तो हमारा 86, जो हमारा यहाँ 86 दिए गए हैं, तो उसी प्रकार से हम देखेंगे 13 को। तो 13 को देखेंगे, जब हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 169 होता है। 169 होता है, 169। और 5 ऐड कर देंगे ऊपर से, जब हम 5 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? तो हमारा 174 हो जाएगा। 174 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 174 भरे जाएंगे। चलिए क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को चुनिए। इस बार संबंधित आकृति चुनने के लिए बोले जा रहे हैं। तो आप लोग प्रश्न आकृति को देखिए। प्रश्न आकृति कुछ इसी तरह के देते हैं और एसएससी जीडी में कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन
पूछे जाते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ज़रूर दिमाग लगाइएगा कि इस क्वेश्चन में हमारा किस तरह का संबंधित दिए गए हैं। तो आप लोग देखिए इसको हम जब 180 डिग्री जब हम 180 डिग्री जब घुमाएंगे तो कुछ इसी प्रकार का हमारा बन जाएगा। इसको भी जब हम 180 डिग्री जब घुमाएंगे, 180 डिग्री जब हम घुमाएंगे तो हमारा किस तरह का बन जाएगा, जो हमारा ई साइड जो दिया गया है, जो हमारा ई साइड हो जाएगा। और हमारा जो देखिए यहाँ जो हमारा ऊपर में जो चरखुट दिया गया है तो हमारा लेया में जो चरखुट हो जाएगा, लेया में जब इसको हम चरखुट कर देंगे। और देखिए जो हमारा यहाँ कोण दिया गया है, जो हमारा ऊपर में जो कोण हो जाएगा जो हमारा इस तरह से यहाँ दिया गया है, जब इसको हम 180 डिग्री घुमाएंगे तो कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा। तो हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर ई भरे जाएंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन हमारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बोला जा रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में SUPER को लिखा जाता है, इतना कोड लिखा जाता है तो उस भाषा में LOFTY को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा किस प्रकार, जब इस बार आप लोग को कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं तो आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारा किस तरह से सुपर का कोड हमारा लिखा गया है यहाँ और लिखा जाता है। तो उस भाषा को LOFTY को क्या लिखा जाएगा। तो आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा सुपर से हमारा इस किस प्रकार से लिखा गया है। SUPER देखिए इस सभी अक्षर को जो हम विपरीत में लेके जाएंगे तो हमारा कैसे हो जाएगा। तो हमारा विपरीत में जब हम लिखेंगे तो हमारा H हो जाएगा, पहले HF, जो S का विपरीत हमारा H हो जाएगा, U का विपरीत हमारा F हो जाएगा, P का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा K हो जाएगा, E के विपरीत हमारा हो जाएगा, जो E का विपरीत हमारा V हो जाएगा, और R का विपरीत हमारा I हो जाएगा। तो कुछ हमारा इसी तरह का दिया गया है। जब इसको हम बदल देंगे, जब इसको इस I को जब हम शुरू में ले आएंगे तो हमारा कुछ I हो जाएगा पहले, फिर हमारा V हो जाएगा, और फिर हमारा K हो जाएगा, फिर हमारा F हो जाएगा, और फिर हमारा H हो जाएगा। तो हमारा कोड यह बन गया है। जो देखिए उसी तरह से देखेंगे LOFTY को देखेंगे। जब इसको हम देखेंगे, जब इसको हम विपरीत में लिखेंगे तो L का विपरीत हमारा क्या होता है, तो L का विपरीत हमारा O होता है, और O का विपरीत हमारा L होता है, और F का विपरीत हमारा क्या होता है, तो F का विपरीत हमारा U होता है, और T का विपरीत हमारा क्या होता है, तो T का विपरीत हमारा G होता है। और उसी तरह से Y का विपरीत देखेंगे तो Y का विपरीत हमारा क्या होता है, तो Y का विपरीत हमारा B होता है। जब इसको पलट देंगे तो हमारा कुछ इसी तरह का नहीं रहेगा। जब पलटेंगे तो हमारा चेंज हो जाएगा। जब हमारा पलटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो B हो जाएगा, B के बाद हमारा G हो जाएगा, और G का बाद हमारा U हो जाएगा, और U के बाद हमारा L हो जाएगा, और L के बाद हमारा O हो जाएगा। तो हमारा BGUL वो हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है। किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत लगे तो कमेंट कर दीजिए, उस वाले क्वेश्चन को अगिलका वाला प्रैक्टिस सेट में हम करा देंगे। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी
प्रकार संगत है और जबकि एक शब्द असंगत है, उसी असंगत शब्द का चयन करें। जो हमारा ऑप्शन ए में देखिए तो हमारा कुल्हाड़ी दिया गया है, और ऑप्शन बी में देखेंगे तो माइक्रोस्कोप दिया गया है, और सी में हमारा बंदूक दिया गया, और डी में जो हमारा आवाज़ बढ़ाना दिया गया है। तो किस तरह का हमारा इसी चारों ऑप्शन में से हम एक असंगत शब्द को चुनेंगे, तो हमारा कौन सा सबसे अलग हो जाएगा? तो कुल्हाड़ी जो हमारा होता है जो अलग होता है, और माइक्रोस्कोप और बंदूक हमारा एक ही अथी का होता है। जो हमारा सबसे अलग ऑप्शन हमारा डी होता है, जो आवाज़ बढ़ाना, सबसे अलग ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही उत्तर बनते हैं। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को बोला जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात को चुनिए। इस बार आप लोग को पूछा जा रहा है श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न को दिया गया है। तो श्रृंखला सीरीज हमारा यहाँ दिया गया है, और इसी क्वेश्चन मार्क पर क्या भरे जाएंगे या आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, तो इस बार आप लोग को श्रृंखला सीरीज से पूछे गए हैं, तो कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारा 200, जब देखिए 208 से हमारा 104 लिख रहा है, तो भागे हमें 2 कर दिया गया है। तो भागे हमें क्या कर दिया गया है? तो भागे हमें 2 कर दिया गया है। फिर हम देखेंगे 104 से हमारा 152 लिखा गया है, तो हमारा इसमें भी हमारा भागे 2 कर दिए गए हैं। फिर हम देखेंगे 52 से हम देखेंगे 26 को, तो हम भागे इसमें भी हमारा 2 कर दिया गया है। तो आगे भी हम भाग 2 करेंगे। जब 26 में 2 से भाग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? जो हमारा 13 हो जाएगा। 13 इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 13 भरे जाएंगे। चलिए आगे भी देखते हैं। जब 13 से हम देखेंगे 13, जब हम 13 में 2 से भाग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? जब हम 13 से 2 में भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा, जो हमारा 6.5 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में हमें 13 दिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को बोला जा रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ध्यान से देखिए, इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न को दिए गए। जो हमारा देखिए टी से हमारा लिखा गया है, आर लिखा गया है, तो हमारा अक्षर श्रृंखला दिया गया है। तो हम पहले ये सोचने की कोशिश करेंगे कि हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या भरे जाएंगे। तो आप ये पहले सोचिएगा कि टी से हमारा आर किस प्रकार लिख रहा है। तो पहले इस देखिए, टी से जब हम आर को लिखेंगे तो टी हमारा ABCD के अनुसार टी हमारा 20 पर होता है, और 20 और जो आर होता है जो 18 पर, इसमें माइनस हमारा 2 कर दिया गया है। इसमें कितना कर दिया गया है? तो इसमें माइनस हमारा 2 कर दिया गया है। और देखेंगे तो आर से जब हम इसको देखेंगे पी को, तो इसमें भी हमारा -2 कर दिया गया है। उसी तरह से पी से जब हम इसको देखेंगे एन को, तो पी से जब हम एन को देखेंगे तो इसमें भी माइनस हमारा 2 कर दिया गया है। इन से जब -2 करेंगे तो हमारा कौन सा संख्या बनेगा, कौन सा साथी अक्षर बनेगा? तो एन हमारा 14 पर होता है ABCD के अनुसार। इसमें से -2 करेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। 12 पर हमारा जो हमारा एल हो जाएगा, एल इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन में एल दिए गए हैं? तो ऑप्शन ए में देखिएगा तो हमारा एल नहीं दिया गया है। ऑप्शन डी में देखिएगा तो हमारा नहीं दिया गया है। तो आगे हम एगो और अक्षर को देखते हैं। देखिए एस से हमारा पी लिखा गया, तो एस ABCD के अनुसार हमारा 19 पर होता है, और पी हमारा 16 पर होता है। तो इसमें माइनस हमारा जो इसमें माइनस हमारा 3 कर दिया गया, -3 कर दिया गया। उसी तरह से देखेंगे पी से जब हम एम को देखेंगे तो पी हमारा 16 पर होता है और एम हमारा 13 पर होता है। तो इसमें भी माइनस हमारा
3 कर दिए गए हैं। तो देखिए एम से जब हम जे को देखेंगे तो इसमें भी माइनस हमारा कितना कर दिए गए हैं, तो हमारा -3 कर दिए गए। और जे के बाद हम -3 करेंगे, जे हमारा कितने पर होते हैं, तो जे 10 पर होते हैं। और माइनस जब हम 3 करेंगे तो 7 पर हमारा कौन सा अक्षर होते हैं, तो हमारा जी होते हैं, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जी भरे जाएंगे। और आगे जब देखिएगा एफ, जब एफ से जे देखेंगे तो एफ हमारा 6 पर होते हैं और जी हमारा कितने पर होते हैं, जो जे हमारा कितने पर होते हैं, तो 10 पर होते हैं। इसमें -+4 कर दिए गए हैं, तो इसमें +4 कर देंगे। और देखेंगे जे से जब हम एन को देखेंगे तो जे को जब हम एन से देखेंगे तो जे हमारा 10 पर होते हैं, एन हमारा 14 पर होते हैं, तो इसमें भी हमारा +4 कर दिए गए हैं। जब एन से जब हम आर को देखेंगे, एन को जब हम आर को देखेंगे तो एन हमारा 14 पर होते हैं और आर हमारा 18 पर होते हैं, तो इसमें भी हमारा प्लस कितने कर दिए गए हैं, तो 4 कर दिए गए। तो आगे जब हम आर प्लस से 4 करेंगे, जब आर हमारा ABCD के अनुसार 18 पर होते हैं, जब +4 करेंगे तो 22 पर हमारा कौन सी संख्या होंगे, तो हमारा भी हो जाएंगे। जो LG भी हमारा, जो हमारा ई वाला ऑप्शन गलत हो गया, जो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को बोला जा रहा है, दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और ध्यान करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकते। इस बार आप लोग को मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप लोग इस सोचने की कोशिश कीजिएगा किस तरह से हमारा जो शब्द दिए गए हैं, जो पहले लेया से देखेंगे तो हमारा बड़े बड़े अक्षर दिए गए और यह हमें क्वेश्चन मार्क दिए। इसी वाले क्वेश्चन मार्क पर आप लोगों से पूछे जा रहे हैं कि हमारा कौन सा शब्द भरे जाएंगे। तो आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा जो हमारा किस तरह का पैटर्न को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो हम देखिए 11 और 8 को क्या करें कि हमारा 440 बन जाए। उसी तरह से देखेंगे 9 और 12 को देखेंगे तो हमारा क्या करें कि हमारा 540 बन जाए। तो अगिल का देखेंगे तो 7 और 14 को क्या करें कि हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। तो आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा जो 11 और 8 को हम क्या करें कि हमारा 440 बन जाए। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, जब इसको हम 11 गुने करेंगे, जब इसको हम गुना कर देंगे, कितना कर देंगे, तो 11 गुने, तो 11 8 88 हो जाएगा। तो 88 जब 88 गुने 5 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 88 गुने 5 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 440 हो जाएगा। जो हमारा 440 हो जाएगा, जो 440 हमारा यहाँ दिया गया। उसी तरह से जब हम 9 गुने जब हम करेंगे तो 12, जब 12 गुने 9 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 12 ना हमारा 108 होता है। तो हमारा 108 और गुने 5 कर देंगे, जब गुने 5 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 540 हो जाएगा। 540 जो हमारा यहाँ दिया गया। उसी प्रकार से हम सोचेंगे कि 7 और 14 को, जब 7 और 14 को गुना कर देंगे आपस में तो हमारा कितना हो जाएगा, जो हमारा 98 हो जाएगा। जो हमारा 14 7 98 हो जाएगा। जब 5 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जो हमारा 490 हो जाएगा। 490 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 490 भरे जाएंगे। क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को बोला जा रहा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्न वर्गीय के माध्यम संबंधित है, सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। जो खाद, देखिए इस बार आपको वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं। तो इस बार आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा
किस तरह से हमारा संबंधित शब्द को देखिएगा। जो खाद्य पदार्थ दिया गया है और केला दिया गया और फल दिया गया है, तो आप लोग ये समझने की कोशिश किया किस तरह का हमारा वेन डायग्राम बनेगा। तो पहले देखिए, खाद्य पदार्थ के अंदर हमारा केला भी होते हैं और हमारा फल भी होते हैं। तो आप लोग ये समझने के पहले हम खाद्य पदार्थ के लिए एक गोला बना लेंगे और हमारा उसी में जो खाद्य पदार्थ के अंदर ये हमारा केला और फल दोनों हो जाते हैं। तो हम पहले केला के लिए बना लेंगे और फल जो हमारा होते हैं वो इसी में होते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जो प्रश्न है, जो इस कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं, तो इस आप लोग को होमवर्क के थ्रू छोड़ रहे हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग बनाकर और कमेंट कर दीजिएगा किस तरह का हमारा कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न को दिए गए हैं। तो आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से के पास आप शेयर कीजिए कि आपका SSC GD 2025 के लिए आपको डेली प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।